हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम ये शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग का। ये दूसरा लेसन है। पहला में मैं नंबर सीरीज़ कराया था, आपने ही देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। ये वाला है अल्फ़ाबेट सीरीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये वाला एग्ज़ाम में एक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, ये एसएससी में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी 2002 में आया हुआ था। ये एसएससी का सीपीओ में आया हुआ था। ये बीटीएम इग्नू में आया हुआ था। तो सभी जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम रिलेटेड है। ये एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ और वही सिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम की पैटर्न क्या रहती है। एग्ज़ाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर रीजनिंग का देखने को मिलेगा। रीजनिंग में बहुत सारा पार्ट होता है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ होगा, सिलोजियम होगा, नंबर सीरीज़ का पैटर्न बनेगा, कटिंग फिगर का पैटर्न बनेगा, बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। मिरर का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, सभी का मैं पार्ट बाय पार्ट कराऊंगा। एक दिन में करीब करीब 4 वीडियो रहेगा और चारों अलग अलग पैटर्न पे रहेंगे और अलग अलग पार्ट रहेगा। ठीक है, अलग अलग क्या पार्ट रहेगा? ये एक पार्ट रहेगा नंबर सीरीज़ का, एक अल्फ़ाबेट का, एक सिलोजिज्म का। सभी का एक एक पार्ट दूंगा मैं हर एक दिन। आपका 1 महीना के अंदर मैं पूरा कोर्स ये कंप्लीट करा दूंगा, रीजनिंग प्लस मैथ्स का। तो देखिए, आर से यू आया, यू से एक्स हो रहा है, एक्स से ए से डी, इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, ये आपको लाना पड़ता है। आप यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, बहुत सारा ट्रिक सिखाया जाता है। ट्रिक के पीछे ना भागे, ट्रिक से कोई सोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है। एक आध दो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, वरना ट्रिक काम नहीं करता है एग्ज़ाम में जाकर। ठीक है, बार बार यही कहता हूँ, ट्रिक के पीछे ना भागे, आप कॉन्सेप्ट को समझे ये बनता किस तरह है। देखिए, आर से जब यू जाइएगा, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। हाँ, एक बात है कि आपको याद करना पड़ता है। जे ए कितने नंबर पे, ए 1 नंबर पे आता है, ठीक है, आर 18 नंबर पे आता है, इस तरह करके याद करना पड़ता है। तो वो मैं एक उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रिक है याद करने का। तो कहना चाहता हूँ कि वो याद अभी ना ही करे तो ठीक है, बेटर है, क्योंकि अभी आप समझे। ठीक है, कंसेप्ट समझने के लिए पूरा बेसिक ही समझना पड़ेगा, इसके बाद आप उसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो आर से यू जाने के लिए, आर के बाद क्या क्या आता है? एस टी, इसके बाद आता है यू। ठीक है, यू से एक्स जाने के लिए यू भी डब्लू, मतलब 2 घर करके मुझे अप करना पड़ रहा है, 2 करके प्लस करना पड़ रहा है। आर एस टी यू, यू के बाद भी डब्लू एक्स, एक्स के बाद वाई जेड, इसके बाद ए आया, एक ए बाद बी सी, इसके बाद डी आया, डी के बाद ई एफ छोड़ के जी आएगा। इसका आंसर बनेगा जी, बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। देखिए, नंबर 2 टी से आर गया है, तो ये वाला प्लस हो रहा था, मतलब सीधे जा रहे थे। इसमें हम देखेंगे टी से आर आया, एक्चुअल में आर के बाद है टी आता है, तो ये सब पी के बाद आर आता है, मतलब ये माइनस पे आ रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि क्या पैटर्न यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एल से देखेंगे, एल एम, एक घर छोड़ा, एम, इसके बाद एन आया, एन के बाद ओ छोड़ा, फिर पी आया, पी के बाद क्यू छोड़ा, फिर आ रहा है, आर के बाद एस छोड़ा, टी आया, मतलब एल के पहले। ठीक है, एल देखिए, अगर जे छोड़ते हैं, जे के एल, हाँ ठीक है, बन रहा है जे ये दोनों से बनेगा, के से बनेगा ही नहीं। के एल डायरेक्ट आ जा रहा है, देखिए के एल एम, ये तो डायरेक्ट आ रहा है, के और एल, एक घर तो छोड़ना ही पड़ेगा मुझे। तो जे के बाद एक घर छोड़ूंगा, जे के छूटेगा तो एल आएगा, जे तो आ गया। अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी 2 लाना है। अब इन दोनों में आंसर है, या तो ए होगा या बी होगा। एच आई जे, जी के बाद देखिए, जी तो होगा नहीं, एच आई यहाँ पे छूट रहा है एक, तो ये आंसर बन रहा है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा आंसर। जे के बाद के छूटा, इसके बाद बना एल, एच के बाद आई छूटा, इसके बाद बना जे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये 2 नंबर का आंसर बी होगा। ठीक है, हम इरेज कर देता हूँ। नंबर 3 पे चलते हैं, आप बनाइए बी सी डी। देखिए यहाँ पे सी डी, इसके बाद ई छोड़कर एफ, एफ जी छोड़ के, एच छोड़ के आई, जे छोड़ के एल। देखिए, पहले एक एक घर छोड़ा, फिर 2 घर छोड़ा। यहाँ पर देखता हूँ के एल एम एन, यहाँ पे 3 घर छोड़ा, तो यहाँ पे 3 घर छोड़ेगा। पी क्यू आर, आर होगा आर एस, इसके बाद आएगा टी।
यहाँ पे 3 घर छोड़ा तो यहाँ भी 3 घर छूटेगा, इसके बाद आएगा टी। टी है क्या, तो सी नंबर में है। समझ में आ रहा है? एग्जामिनर क्या किया है, पहले एक घर छोड़ा, फिर एक घर, फिर 2 घर, फिर 2 घर, फिर 3 घर, फिर 3 घर। अब की बार फिर अगर आगे रहता तो 4 घर छोड़ता, वो पैटर्न को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, ये वाला बनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 4 क्या है, मैं पेन ले लेता हूँ। नंबर 4 देखिए, यू के बाद बी आया है। ठीक है, यहाँ पे 6 घर चला है। यू के बाद देखिए, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यू है ना, V W X Y Z A, इसके बाद आएगा बी। मतलब 1 2 3 4 5 6 घर छोड़कर आया है बी। बी के बाद आई जाना है। ठीक है, बी के बाद आई जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही हाल है, 6 घर छोड़ के। यानी समझ में आ गया, 6 घर 6 घर 6 घर 6 घर, ये भी 6 घर ही छोड़ना है। W के बाद काउंट करता हूँ। W के बाद X Y Z A B C, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आएगा D। D है क्या ऑप्शन? हाँ, A नंबर में है। देखिए ये वाला आंसर आया D मेरा। यहाँ से यहाँ पूरा 6 घर मुझे छोड़ना पड़ा। W से 6 घर छोड़ा तो D आ गया। ठीक है, ये इसी टाइप पे बनेगा। कोई यूट्यूब में देखिएगा, नंबर देके समझाया जाता है। U को 21, B को 2, इसको 9, इसको P को 16, इसको 23, इस तरह करके नंबर करके पकड़ा जाता है। नंबर से भी बनेगा, लेकिन मेरा कहना है कि आप आराम से ABCD इस तरह करके ही बनाइए। तो ये आपको याद है, बचपन से ही याद है, तो इसीलिए ABCD करके ही बनाइए तो जल्दी बनता है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह बनाइएगा। ठीक है, यहाँ से ये नंबर 5 नंबर देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। H के बाद I आया, यहाँ पे तो HI डायरेक्ट आ गया। I J के एक घर छोड़ा, के LM, इसके बाद पहले डायरेक्ट, फिर एक घर, फिर 2 घर, फिर 3 घर। N आया ना, LMN, O P Q, इसके बाद आएगा R, आंसर होगा R, C नंबर। ठीक है, 5 का R होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए 6 नंबर क्या किया है। 6 नंबर में थोड़ी सी आश्चर्य है कि एक पॉइंट के बाद ही, एक घर के बाद ही वो क्वेश्चन मार्क दिया है। मतलब क्या पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे 4 करके ऑप्शन में है, तो चारों ही बैठेंगे। पहले देखता हूँ J और T। देखिए Z के बाद T आना, ठीक है, या T के बाद लेके जाइए Z। T के बाद U V W X Y, इसके बाद आया है Z। 1 2 3 4 5 घर, 5 घर माइनस करके आया है। पकड़िएगा थोड़ा। ये भी देखिए N के बाद अब T का रिलेशन देखते हैं। N के बाद N O P Q R S T, 1 2 3 4 5 घर। अब पैटर्न मेरे को समझ में आ गया। यहाँ भी 5 घर 5 घर 5 घर 5 घर छोड़ के आ रहा है। पहला वाला ऑप्शन को मैं पुट करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि होता है कि नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है A। अगर मैं यहाँ पे W बैठा था, यहाँ पे Q बैठा था, रिलेशन होना चाहिए Q से W। अब इसका रिलेशन देखिए, Q R S T U V, सॉरी V होगा, V W। 1 2 3 4 5 घर छोड़ के आया है। अच्छा, नेक्स्ट वाला भी आ रहा है क्या? K अगर यहाँ पे बैठाता हूँ और यहाँ पे E बैठाता हूँ, तो देखता हूँ ये भी 5 घर छोड़ के आ रहा है क्या, तब मेरा पैटर्न सही होगा। E F G H I होगा, I J K।
1 2 3 4 5 घर, मतलब मेरा पहला वाला ही आंसर राइट होगा कि मिल रहा है, दोनों ही मिला हुआ है। यहाँ पे जाइएगा ये नहीं मिलेगा, यहाँ से आप मिला के देख लीजिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला वाला मिल गया तो मैं अब दूसरे पे ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करूँगा। 7 नंबर देखूँगा। 7 नंबर क्या किया है, ए से जी, ए के बाद बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 घर चढ़ा, फिर जी आ गया, जी से एल, एच आई जे के एल। अच्छा 1 2 3 4 घर चला है, मतलब ऐसा समझ में, पहले 5 घर, फिर 4 घर, फिर 3 घर, फिर 2 घर, फिर 1 घर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 घर क्या होगा, 1 घर एस टी यू, ठीक है, एस के बाद आएगा 1 घर चलिएगा टी, इसके बाद यू, मतलब टी तो छोड़ना ही है मुझे, तो मेरा आंसर होगा यू, 1 घर छोड़ना है। पहले 5 घर छोड़ा, फिर आपका 4 घर, फिर 3 घर, फिर 2 घर, फिर 1 घर छोड़िएगा। 1 घर एस के बाद क्या होता है, एक संख्या क्या होता है, इसके बाद टी आता है, 1 घर, इसको छोड़ देना है, इसके बाद यू को पकड़ना है, मतलब यू ए नंबर में है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, ए डी ए सी एफ, ये बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 2 लाना है। ठीक है, 8 नंबर में ए बी सी डी, देखिए ए के बाद बी सी, इसके बाद डी आया, डी के बाद ई एफ, ओ डी के बाद सी आ गया है। अच्छा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस का पैटर्न है। 3 नंबर, 3 नंबर में देखिए बी के बाद डी आया, बी सी डी, बी ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, 2 घर छोड़ के डी आया, डी आ गया। यहाँ पे ये माइनस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी ए बी सी, इसके बाद डी, इसके बाद सी, देखिए डी से सी नहीं जाएंगे तो हम सी से डी आएंगे, सी से डी, कोई यहाँ पे गैप नहीं है, सी डी डायरेक्ट। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, सी के बाद डी ई, फिर से 2 घर छोड़ा, इसके बाद एफ आया, यानी पहले 2 घर छोड़कर एक संख्या आ रही है, फिर एक भी गैप नहीं है, फिर 2 घर छोड़ के एक संख्या आ रही है, फिर एक भी गैप नहीं, यानी एफ के बाद जो आएगा ये एक भी गैप नहीं होगा, इधर से लेना पड़ेगा, यानी ई एफ होगा यहाँ पे, ई, ये वाला 2 ऑप्शन मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ई बैठा दिया, यहाँ पे ई होगा ही 100%, ये तो समझ में आएगा। ई एफ, यहाँ से 2 घर छोड़ के ई एफ हो गया ना, तो अब हो गया ई एफ जी एच, अच्छा जे, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन लगा के देखता हूँ, जे ऑप्शन यहाँ पे, जी एच आई, हाँ मिल रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन काम कर गया। यहाँ पे देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, ए के बाद बी सी, इसके बाद डी, इसके बाद डायरेक्टली सी डी, हाँ, इसके बाद एफ के बाद सी के बाद सी डी ई, उसके बाद एफ आया है। ठीक है, पहले 2 घर छोड़ा, फिर इधर से रिवर्स करना है, डायरेक्ट आ गया, फिर 2 घर छोड़ा, इधर से रिवर्स करना है, मतलब ई आएगा। इसके बाद फिर ये तो हो ही गया पैटर्न। यहाँ पे ई जे को लगा के देखता हूँ, तो यहाँ से अगर जाऊँगा जी एच आई, उसके बाद जे आ गया। ठीक है, ये जे आ गया, तो यानी ये ही नंबर मेरा राइट होगा। 10 नंबर बनाइए, 10 नंबर आराम से बनेगा। ए के बाद बी सी डी, देखिए बी सी, इसके बाद डी आया, 2 घर, डी के बाद डी ई एफ जी, देखिए ई एफ जी, 3 घर, उसके बाद एच आया, एच के बाद देखिए अब 4 घर होना चाहिए था, आई जे के एल, हाँ 4 घर है, यानी समझ में आया, 2 घर 3 घर 4 घर, यहाँ पे 5 घर, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर,
इसके बाद 5 घर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 घर छोड़ दीजिए। आर के बाद आता है एस। एस है क्या? ये नंबर में 9 में एस, हाँ डी नंबर में है, ठीक है। अब 10 नंबर आखिरी हम बनाते हैं। ये आप कोशिश कीजिएगा। ये एक्चुअल में मैं हर एक वीडियो में एक होमवर्क रखता हूँ आपके लिए। ये 10 नंबर भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप घर में आराम से बनाइए इसको बैठकर, समझिए किस तरह होता है। गलतियाँ होगी, एक बार कोशिश कीजिए नहीं होगा, 2 बार कोशिश कीजिए नहीं गया, तीसरा बार में होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से मैं इसका जो आंसर है ये मैं बाद में दूंगा। आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में देखिए मैं पार्ट कम से कम एक टॉपिक पे मैं कम से कम 10 लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। 10 वीडियो बनेगा। नंबर सीरीज़ पे 10 वीडियो रहेगा, एनोलॉजी पे 10 वीडियो रहेगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे 10 वीडियो रहेगा, सभी पे 10-10 रहेगा। ये 10 वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आपका लेवल बढ़ जाएगा, आप आराम से एग्ज़ाम में बना सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट पेपर भी लगाएंगे हम, प्रीवियस पेपर टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। एसएससी जीडी पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आराम से पास की जा सकती है। तो उसके लिए आप बस तैयार रहिए, जितना देना है नोट्स वगैरह जो कराना है वो मैं करा रहा हूँ। तो बाय द वे आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप बनाइएगा। और जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि इस तरह का सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसका जो अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। आप अपने दोस्तों को भी ये चैनल का जो लिंक है सब्सक्राइब करने के लिए लिंक ज़रूर उनको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इनका फ़ायदा ले सके, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।